अभी अगर थोड़ा सा बेसिक में जाए, थोड़ी देर के लिए बेसिक में बात कर लें तो देखो, आपको पता है कि जो मटेरियल है अकॉर्डिंग टू कंडक्टिविटी कितने पार्ट में बांटा गया है? मटेरियल अकॉर्डिंग टू कंडक्टिविटी अकॉर्डिंग टू कंडक्टिविटी कितने पार्ट में बांटा गया है? 3 टाइप में बांटा गया है। ठीक है, क्या क्या है? क्या क्या है? वही कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर। कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमी कंडक्टर। ठीक है, कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमी कंडक्टर। अब देखो, अ, अगर आपसे कोई पूछे कि यार एक कंडक्टिविटी क्या है, व्हाट इज द कंडक्टिविटी, तो कंडक्टिविटी को अगर बहुत ही सिंपल वर्ड में डिफाइन करें, एग्जाम में डेफिनेशन भी पूछ लेता है, व्हाट इज द कंडक्टिविटी, तो कंडक्टिविटी इज द एबिलिटी ऑफ अ मटेरियल, conductivity is the ability of a material to allow the flow of charge। और ये बात समझ में? अब चाहे तो लिख सकते हैं, क्या बोल रहा हूं मैं? कंडक्टिविटी इज द एबिलिटी ऑफ मटेरियल, एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू allow the flow of charge particle, to allow the flow of charge particle। ठीक है, टू अलाउ द फ्लो ऑफ चार्ज पार्टिकल। क्लियर है मेरी बात? तो एक सिंपल सी बात बताओ, जितना ज्यादा जितना ज्यादा आपका मतलब कोई ऐसा मटेरियल है, किसकी कंडक्टिविटी ज्यादा होगी, जो इजीली पास होने देगा या जो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा? किसकी कंडक्टिविटी ज्यादा होगी, जो इजीली पास करने देगा या जो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा? जो इजीली पास करने देगा। क्लियर है सबको बात? ठीक है, ओके। तो अब ये जो कंडक्टिविटी है, अगर इसमें हम तीनों को थोड़ा सा अभी बहुत एक्चुअली देखो, ये बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का पार्ट है, तो अभी हम बहुत ही नॉर्मल सा डिस्कशन रखेंगे इनके बारे में। जब बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स देखेंगे तो वहां पे प्रॉपर डील कर सकते हैं। ठीक, तो कंडक्टर्स की जो कंडक्टिविटी वो क्या होगी? हाईएस्ट। कंडक्टर की जो कंडक्टिविटी है वो होगी हाईएस्ट, और जो रजिस्टिविटी होगी वो क्या होगी? वेरी लो। क्या होगा? वेरी लो। इसी तरीके से जो इंसुलेटर है उसकी अगर कंडक्टिविटी की बात करें तो क्या हो जाएगा? वेरी लो, और रजिस्टिविटी इज वेरी हाई। यहाँ पे वेरी हाई लिख सकते हैं। कंडक्टिविटी वेरी हाई, तो वेरी लो एंड रजिस्टिविटी इज वेरी हाई। ठीक है, ओके। इस और यहाँ पे अगर बात करें कि इसकी कंडक्टिविटी क्या होती है, तो एक कंडक्टिविटी क्या होती है? इन बिटवीन कंडक्टर एंड, किससे ज्यादा? जल्दी बोलो। सेमी कंडक्टर की कंडक्टिविटी किससे ज्यादा होती है? किससे ज्यादा होती है? इंसुलेटर से। किससे ज्यादा? इंसुलेटर से। और किससे कम होगी? किससे कम होगी? तो ऑब्वियस सी बात है, कंडक्टिविटी किससे कम होने वाली है? कंडक्टर से। कंडक्टर से। ठीक है, या फिर दूसरे तरीके से बोलें तो रजिस्टिविटी किसकी ज्यादा होगी?
इंसुलेटर की सबसे ज्यादा, उसके बाद उसके बाद सेमीकंडक्टर की, और सबसे कम रजिस्टिविटी कंडक्टर। क्लियर? अच्छा, यहाँ पे एक क्वेश्चन और बनता है। अगर मैं, ये तो चलो बहुत ही बेसिक सी बात होगी, यहाँ पे अगर मैं आपसे ये पूछूं कि व्हाट विल हैपन इफ टेम्परेचर विल इंक्रीज, ध्यान से सुनना मेरी बात। अगर आपका टेम्परेचर बढ़ेगा, अगर आपका जो भी मटेरियल है उसका अगर आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, तो कोलिजन बिटवीन पार्टिकल क्या होगा, बताओ जरा। कोलिजन बिटवीन पार्टिकल क्या होने वाला है? कोलिजन बिटवीन पार्टिकल क्या होने वाला है? इंक्रीज होने वाला है। ठीक है, कोलिजन बिटवीन पार्टिकल क्या होने वाला है? इंक्रीज होने वाला है। और अगर कोलिजन बिटवीन पार्टिकल इंक्रीज हो रहा है, तो आपकी जो मोबिलिटी होगी वो क्या करेगी, बोलो जरा। मोबिलिटी क्या करेगी? मोबिलिटी डिक्रीज या इंक्रीज? अगर कोलिजन बिटवीन पार्टिकल अगर इंक्रीज हो रहा है तो मोबिलिटी क्या करेगी? मोबिलिटी विल डिक्रीज। क्या करेगी? मोबिलिटी, मोबिलिटी करेगी डिक्रीज। और मोबिलिटी अगर डिक्रीज कर रही है, यार सिंपल सी बात है, जैसे आप ये समझो कि जैसे अब जब आपस में जल्दी जल्दी टकराएंगे, तो कहीं ना कहीं जैसे ही टकराएंगे वैसे स्पीड क्या हो जाएगी, घट जाएगी ना। टेम्परेचर बढ़ाया, टेम्परेचर बढ़ाया, एक जैसे, तो जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाओगे, कोलिजन क्या होगा, इंक्रीज करेगा। और कोलिजन जैसे ही इंक्रीज करेगा, आपकी जो मोबिलिटी होगी दैट विल डिक्रीज। और मोबिलिटी अगर डिक्रीज हो रही है, तो व्हाट अबाउट कंडक्टिविटी? व्हाट अबाउट कंडक्टिविटी, बताओ जरा। कंडक्टिविटी क्या होगी? दैट विल ऑल्सो डिक्रीज, दैट विल ऑल्सो डिक्रीज। अच्छा, कंडक्टिविटी अगर डिक्रीज हो रही है तो रजिस्टिविटी क्या होगी? रजिस्टिविटी क्या होगी? क्या करेगी आपकी? इंक्रीज करेगी। ठीक है, अब देखो, रजिस्टिविटी इंक्रीज करेगी। अभी फिलहाल तो यहां पे लिख लेते हैं किसके लिए, रजिस्टिविटी इंक्रीज फॉर कंडक्टर, फॉर कंडक्टर। ठीक है, रजिस्टिविटी विल इंक्रीज फॉर कंडक्टर। अब समझो जरा, अगर टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, कोलिजन इंक्रीज, कोलिजन ज्यादा हो रहा है, मोबिलिटी घट रही है, कंडक्टिविटी घट रही है, रजिस्टिविटी बढ़ रही है। अभी हम किसकी बातें कर रहे हैं? तब कंडक्टर की। तो अगर ऐसा है, तो इसलिए यही वजह है कि अगर टेम्परेचर बढ़ाने से रजिस्टिविटी इंक्रीज हो रही है, अगर रजिस्टिविटी इंक्रीज हो रही है, तो कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस क्या होगा, वो भी इंक्रीज करेगा। आर इक्वल टू रो एल अपॉन ए। अगर रजिस्टेंस, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, अगर कंक्लूजन में बात करें, तो जैसे हमने टेम्परेचर बढ़ाया वैसे हमारा जो रेजिस्टेंस है बढ़ा। इसका मतलब क्या है, पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट है, नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट? पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट। आ रही बात समझ में? क्या है? पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट। ये किसके लिए, ये किसके लिए अभी बातें चल रही है हमारी सारी? कंडक्टर के लिए। किसके लिए चल रही हैं? कंडक्टर के लिए। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा एक और देखते हैं। जब हम सेमीकंडक्टर की बात करेंगे,
ये तो मान लो हमने किसके बारे में बात कर ली, कंडक्टर के बारे में। जब हम सेमी कंडक्टर के बारे में बात करेंगे, अगर सेमी कंडक्टर के बारे में बात करें तो देखो जरा, सेमी कंडक्टर में जैसे ही आपका टेम्परेचर क्या होता है, इंक्रीज, जैसे ही टेम्परेचर क्या होता है, इंक्रीज, तो मोबिलिटी, मोबिलिटी क्या करेगी बताओ जरा। यहां पे मोबिलिटी होती है इंक्रीज, याद रखना, ठीक है। यहां पे मोबिलिटी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी, ठीक है। वो सारा बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में जब हम पढ़ेंगे तो देख भी लेंगे। अभी थोड़ा सा स्पीड में मेंटेन करना है तो उस हिसाब से चीजों को रख रहे हैं अपन, ठीक। तो टेम्परेचर जैसे बढ़ाएंगे मोबिलिटी बढ़ेगी। अब बताओ रजिस्ट आपका, अगर मैं पूछूं कंडक्टिविटी क्या होगी, बोलो, अगर मैं पूछूं कंडक्टिविटी क्या होगी, बोलो, कंडक्टिविटी क्या होगी। देखो, मोबिलिटी अगर घट रही है तो कंडक्टिविटी घटेगी, सिंपल सी बात है यार। मोबिलिटी बढ़ रही है तो कंडक्टिविटी क्या करेगी, सॉरी, हाँ, कंडक्टिविटी सॉरी, यहाँ पे क्या हो जाए, मोबिलिटी अगर डिक्रीज थी तो कंडक्टिविटी डिक्रीज थी। अगर यहाँ पे मोबिलिटी इंक्रीज हो रही है तो कंडक्टिविटी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी, ठीक है। कंडक्टिविटी अगर इंक्रीज करेगी तो रजिस्टिविटी क्या करेगा, रजिस्टिविटी, रजिस्टिविटी आपकी डिक्रीज करेगी, रजिस्टिविटी क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। और डिक्रीज अगर अब यहां से रजिस्टिविटी डिक्रीज करेगी, इसका मतलब आर क्या करेगा, वो भी डिक्रीज करेगा। तो इसका मतलब कंक्लूजन क्या निकला, कंक्लूजन क्या निकला कि जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, वैसे वैसे क्या हो रहा है, जो रेजिस्टेंस है वो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो अगर ऐसा हो रहा है तो इसका मतलब इस मटेरियल को आप क्या बोलना, क्या बोलोगे आप, दिस मटेरियल इज निगेटिव टेम्परेचर कॉफिशिएंट, ठीक है, निगेटिव टेम्परेचर कॉफिशिएंट। आगे बात समझिए। अभी ये बहुत ही बेसिक बातें चल रही थी, इसमें किसी को डाउट तो नहीं होना चाहिए, ठीक है, बहुत ही बेसिक बातें थी, क्लियर है सारा। दिस इज अबाउट सेमी कंडक्टर एंड सॉरी, दिस इज कंडक्टर एंड सेमी कंडक्टर एंड सेमी कंडक्टर, ठीक है, ओके। आगे बढ़े, इतना हो गया। बहुत ही मतलब समराइज करके बहुत ही मतलब उतना ही कराया जाएगा फिलहाल के लिए जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट। तो सेमीकंडक्टर के बारे में थोड़ा सा और डील करते हैं, सेमीकंडक्टर के बारे में थोड़ा सा और डील करते हैं। ओके, अब देखो, अगर मैं स्पेशली सेमीकंडक्टर के बाद में बात करूं तो आपको पता है कि हमारे पीरियोडिक टेबल में एक चौथा ग्रुप है, फोर्थ ग्रुप, फोर्थ ग्रुप, और उसमें कितने कौन कौन से एलिमेंट हैं, देयर इज 5 एलिमेंट, 5 एलिमेंट इन फोर्थ ग्रुप एलिमेंट, फोर्थ ग्रुप एलिमेंट, ठीक है। कौन कौन है वो, कौन कौन है, तो कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये क्या है, एसएन क्या होता है बताना जरा कोई,
एनीवन एग्जाम में पूछ सकते, मतलब ये सारी चीजें, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीन और ये आपका लेड। ठीक है, क्या होता है ये होता है टीन और ये होता है आपका लेड। ठीक है, बाकी कार्बन, सिलिकॉन और जर्मेनियम, कार्बन, सिलिकॉन और जर्मेनियम। ठीक है, ओके। अब इन दोनों में से अगर कोई ये बोले कि इन दोनों में से विच वन इज प्रीफर फॉर सेमीकंडक्टर मटेरियल, विच वन इज प्रीफर फॉर सेमीकंडक्टर मटेरियल, तो देयर आर टू एलिमेंट्स which can be preferred as a semiconductor material. Answer is silicon and germanium. Answer is silicon and germanium. तो अगर क्या है, silicon and germanium can be selected as a semiconductor. Silicon and germanium are selected as semiconductor. Semiconductor. क्यों? वजह देख लेते हैं क्यों। तो समझो, सबसे पहली बात कि ये सबसे ज्यादा अवेलेबल है। ठीक है, मतलब दीज आर मोस्ट अवेलेबल मटेरियल। दीज आर मोस्ट अवेलेबल मटेरियल। उसके बाद दूसरा क्या है कि दूसरा पॉइंट, दे प्रोवाइड moderate value of voltage and current. They provide moderate value of voltage and current। ठीक है, ओके। अब इसमें से अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि चलो अच्छा ठीक है, सिलिकॉन और जर्मेनियम को आप इसलिए जब इस वजह से प्रीफर करते हो, अगर आपसे बोल दिया जाए कि सिलिकॉन और जर्मेनियम में आप किसको प्रीफर करोगे, सिलिकॉन और जर्मेनियम इन दोनों में आप किसको प्रीफर करोगे, तो आंसर इज सिलिकॉन। आंसर इज सिलिकॉन। ठीक है, तो आगे समझते हैं। तो लिखो, आप ये लिख सकते हो सिलिकॉन इज, देखो होता क्या है कि थर्मल स्टेबिलिटी सिलिकॉन की ज्यादा होती है। सिलिकॉन की थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ सिलिकॉन, थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ सिलिकॉन क्या होती है, प्रेफरेबली थोड़ी सी ज्यादा होती है इन कंपेयर टू जर्मेनियम। थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ जर्मेनियम। ठीक है, थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ जर्मेनियम। तो इसलिए हम किसको ज्यादा प्रेफर करते हैं, सिलिकॉन को। यहाँ तक बात क्लियर है, आगे बढ़े। ठीक है, तो देखो सेमीकंडक्टर मटेरियल को ऐसे देखा जाए तो दो पार्ट में बांटा गया है। कौन कौन, एक इंट्रिंसिक और एक कौन सा, एक्सट्रिंसिक। एक इंट्रिंसिक और एक कौन सा, एक्सट्रिंसिक। ठीक है, तो एक होता है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मटेरियल को हम दो पार्ट में क्लासिफाई कर सकते हैं, एक होता है इंट्रिंसिक और एक होता है एक्सट्रिंसिक। ठीक है, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक, बताओ जरा इंट्रिंसिक क्या होता है। इंट्रिंसिक क्या होता है, दैट इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ सेमीकंडक्टर, दैट इज द प्योर फॉर्म ऑफ
सेमीकंडक्टर। तो प्योर फॉर्म ऑफ सेमीकंडक्टर इज कॉल्ड इंट्रिंसिक। इसके एग्जांपल क्या है? बेसिकली सिंपल देखा जाए। अच्छा, अब जैसे कि आप सिंपल प्योर फॉर्म क्या मतलब क्या है कि जीरो डोपिंग, कोई डोपिंग नहीं है, ठीक है, कोई डोपिंग नहीं है। तो काइंड ऑफ सिलिकन और जो जर्मेनियम है, सिलिकन और जर्मेनियम है, तो अब एक क्या है, अच्छा इनकी बैलेंसी कितनी होती है? इनकी बैलेंसी कितनी होती है? सिलिकॉन और जर्मेनियम की बैलेंसी कितनी है? 4। दिस इज ऑल्सो नोन एज टेट्रा वैलेंट। दिस इज ऑल्सो नोन एज टेट्रा वैलेंट, ठीक है। दिस आर ऑल्सो नोन एज टेट्रा वैलेंट या फिर फोर बैलेंस, फोर बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, फोर बैलेंस इलेक्ट्रॉन। ओके, अब दूसरे तरीके से आप जैसे अगर अगर सिंपल सा अगर थोड़ा सा स्ट्रक्चर बनाए तो बेसिकली है क्या? सिलिकॉन। अब इसके आसपास कितने पार्टिकल्स हैं? देयर आर 4 पार्टिकल्स, ठीक है। तो अब यहाँ पे दूसरा सिलिकॉन एटम है, उसके भी कितने हैं? 4 पार्टिकल। तो ये आपस में बेसिकली क्या करते हैं? आपस में ही बॉन्ड बना लेते हैं। यहाँ पे इस तरीके से ये क्या हो गया? ये बॉन्ड हो गया, ठीक है। इसी तरीके से दूसरा आइटम भी क्या हो जाएगा? इस तरीके से बॉन्ड बना लेंगे, ठीक। ओके, तो ये कौन सा पूछा जाता है कि एग्जाम में कि कौन सा बॉन्ड बनाते हैं, कौन सा बॉन्ड बनाते हैं? तो इन बॉन्ड्स, इस बॉन्ड्स को क्या बोलते हैं? कोवैलेंट बॉन्ड। क्या बोलते हैं? कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है। इस तरीके से आपका, हाँ ये बोल सकते हो इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स बोथ आर इक्वल। इलेक्ट्रॉन एंड होल्स बोथ आर इक्वल, ठीक है। कोवैलेंट बॉन्ड बनाते हैं। तो जो 4 इलेक्ट्रॉन है वो अपने 4 नियरेस्ट एटम के साथ क्या करते हैं? बॉन्ड बना लेते हैं, ठीक। तो एक बात बताओ, इसमें क्या आपको कोई फ्री इलेक्ट्रॉन दिख रहा है? क्या आपको कोई फ्री इलेक्ट्रॉन दिख रहा है? नहीं, यहाँ पे कोई फ्री इलेक्ट्रॉन तो है नहीं। अगर फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, अगर फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है तो इसकी कंडक्टिविटी कितनी होगी? इंट्रिंसिक की कंडक्टिविटी क्या होगी? अच्छा, फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है तो हाई होगी। कौन कहाँ पढ़ लिया? जीरो होगी। जब है ही नहीं फ्री इलेक्ट्रॉन तो कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी के कंडक्शन के लिए हु इज रिस्पॉन्सिबल? फ्री इलेक्ट्रॉन। कंडक्शन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? फ्री इलेक्ट्रॉन। जब फ्री इलेक्ट्रॉन ही नहीं है यहाँ पे कंडक्टिविटी कैसे होगी? ठीक है, तो एक लाइन लिखो, क्या लिखोगे कि देयर इज नो फ्री इलेक्ट्रॉन, देयर इज नो free electrons, there is no free electron in its crystal structure, crystal structure, so conductivity is 0, so conductivity is 0, ठीक है। अच्छा, कंडक्टिविटी 0 है, ठीक है, कंडक्टिविटी 0 है। अब इसका एक बात ये समझना, अगर आपसे ये बोला जाए कि कोई भी सेमी कंडक्टर, कोई भी सेमी कंडक्टर, अगर जैसे आपको ये पता है कि टेम्परेचर बढ़ाएंगे या टेम्परेचर घटाएंगे तो रेजिस्टेंस क्या हो रहा था, बताना जरा।
अगर टेम्परेचर घटाएंगे तो रेजिस्टेंस क्या हो रहा है, बढ़ रहा था, इंक्रीज। ठीक है, टेम्परेचर बढ़ाएंगे, सॉरी टेम्परेचर घटाएंगे तो रेजिस्टेंस क्या हो रहा था, बढ़ रहा था। तो अगर मैं इसको घटाते घटाते, अगर इसको घटाते घटाते 0 केल्विन तक लेके चला जाऊं, व्हाट इज मीनिंग ऑफ 0 केल्विन, -273 डिग्री सेल्सियस। व्हाट इज मीनिंग ऑफ 0 केल्विन, -273 डिग्री सेल्सियस। तो एक बात बताओ, अगर इस टेम्परेचर को मैं डिक्रीज करते करते 0 केल्विन तक लेके चला जाऊं, ठीक है, तो आपका जो रेजिस्टेंस होगा दैट विल बी मैक्सिमम। और रेजिस्टेंस मैक्सिमम होगा मतलब एक ऐसा बिहेव करने वाला है इंसुलेटर की तरह। तो एट 0 केल्विन क्या करेगा आपका जो इंसुलेटर है वो कैसा भी, सॉरी जो सेमीकंडक्टर है कैसा बिहेव करेगा, इंसुलेटर की तरह। ये पॉइंट, ये लाइन क्लियर है सबको। तो एट जीरो केल्विन रेजिस्टेंस इज वेरी हाई, रेजिस्टेंस वेरी हाई। रेजिस्टेंस इज वेरी हाई। ठीक है, अगर रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा हाई है, अगर रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा हाई है तो समझो जरा, यहां पे अगर ये भी बोल सकते हैं कि रजिस्टिविटी इज वेरी हाई, रजिस्टिविटी इज ऑल्सो वेरी हाई। देखो यहाँ पे मैं तुम्हारे सारा पॉइंट टू पॉइंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बातें कर रहा हूँ, ठीक है। तो वेरी हाई रजिस्टिविटी इज वेरी, ठीक है, वेरी हाई। अब ठीक है, यहां तक लिख लो फिर आगे बढ़ो। अब यहाँ पे तुम्हें एक होता है, जैसे तुमने सुना होगा एनर्जी गैप। ऊपर कौन सा बैंड होता है, ऊपर कौन सा बैंड होता है, क्या बोलते हैं इसको, कंडक्शन बैंड। इसको क्या बोलते हैं, कंडक्शन। अभी सब पे आएंगे, मतलब अभी आपको ये चीजें लग रही होंगी कि मतलब वो जो पुराने वाली चीजें चल रही है, बट अभी आएंगे, इसलिए में हम थोड़ा सा हाई लेवल पे चलेंगे, बात धीरे धीरे पढ़ेंगे। देन आपका बैलेंस बैंड, ठीक है। इसके बीच की जो एनर्जी होती है या फिर इसके बीच का जो गैप होता है, इसको क्या बोलते हैं, एजी या एनर्जी गैप, ठीक है, एजी या फिर एनर्जी, हाँ, एनर्जी बैंड गैप। समझो जरा। तो जैसे कि जब तक आपका कोई भी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है, देखो इलेक्ट्रॉन अगर फ्री किस में होता है, कंडक्शन बैंड में या बैलेंस बैंड में, इलेक्ट्रॉन फ्री किस में होता है, कंडक्शन बैंड में या बैलेंस बैंड में। फ्री इलेक्ट्रॉन किस में मिलता है, बैलेंस बैंड में या कंडक्शन बैंड में। बैलेंस बैंड मतलब क्या होता है कि आउटर सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, देखो समझो जरा, जैसे अगर मैं तुम्हारे सामने एक एक मटेरियल रखूं, मान लो ये दो है, ठीक है, ये दो है। अगर मैं कार्बन की बात कर लेते हैं, अपन इसकी बात कर लेते हैं सिंपली यहाँ पे, या फिर मान लो एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो अभी अभी ये क्या है, अभी ये क्या है, दिस इज इन बैलेंस बैंड। ये किसमें है, ये आपका ए वाला इलेक्ट्रॉन किसमें है, ये इलेक्ट्रॉन किसमें है, तो ये आपका किसमें है, बैलेंस बैंड में, ठीक है। इलेक्ट्रॉन किसमें है, बैलेंस बैंड में। अब जब इलेक्ट्रॉन यहां से फ्री हो जाएगा, जब इलेक्ट्रॉन यहां से फ्री हो जाएगा तो ये बेसिकली किसमें चला जाएगा, कंडक्शन बैंड में। आ रही बात समझ में। और इस
इस इस बैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन को फ्री कराने के लिए जो एनर्जी चाहिए होगी, एक्सटर्नल एनर्जी, दैट एनर्जी इज नोन एज एनर्जी बैंड गैप। एम आई क्लियर? बैलेंस मतलब एक जो बैलेंस बैंड का इलेक्ट्रॉन है, जो आउटर सेल का इलेक्ट्रॉन है, उसको बैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में लाने के लिए जो एक्सटर्नल एनर्जी नीडेड होगी, फ्री इलेक्ट्रॉन को फ्री कराने के लिए। अच्छा, अब कहोगे कि अब कहोगे कि फ्री इलेक्ट्रॉन क्यों चाहिए, मतलब ये चाहिए क्यों? बेसिकली यहाँ पे आप एक सिंपल सा बात समझो कि अगर अगर इलेक्ट्रॉन बैलेंस बैंड में ही रह गया तो क्या कंडक्शन पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है ना। ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉन इसी में रह गया तो कंडक्शन बैलेंस में ही रह गया तो कंडक्शन पॉसिबल नहीं है। तो कहने का मतलब क्या है कि पहले तो बैलेंस बैंड, हाँ पहले बैलेंस बैंड में रहता है, पहले बैलेंस बैंड में रहता है, बट जैसे ही आप एनर्जी दोगे वो एक्साइट होके कहां पे आएगा? हाँ, वो जैसे एनर्जी बैंड गैप के बराबर एनर्जी अगर आप दे रहे हो तो वो एक्साइट होके वो कहां पे आएगा? कंडक्शन बैंड में। तो इतना समझो कि जो कंडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल इलेक्ट्रॉन होता है, दैट इज कंडक्शन बैंड इलेक्ट्रॉन। तो कहने का मतलब अगर आपके पास कोई ऐसे, देखो होता क्या है कि अगर हमारा कंडक्टर कंडक्टिंग मटेरियल है तो उसमें ढेर सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बेसिकली ढेर सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। बट अगर अगर यही इंसुलेटर है या सेमी कंडक्टर है तो उसमें नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत कम होते हैं। अब जैसे इंट्रिंसिक है, अगर आपके इंट्रिंसिक की बात करें तो इंट्रिंसिक में क्या कोई फ्री इलेक्ट्रॉन था? इंट्रिंसिक में क्या कोई फ्री इलेक्ट्रॉन था? तो नहीं, उसमें कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं था। ठीक है, तो अगर उसमें हमने एक्सटर्नल डोपिंग कर दी, दैट इज ऑल्सो नोन एज एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। अगर हमने मतलब एक्सटर्नली डोपिंग कर दी तो कहीं ना कहीं हमारे पास क्या हो जाएंगे? नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। और वो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन कहाँ पे होंगे? बैलेंस बैंड में या कंडक्शन बैंड में? तो वो कहाँ पे होंगे? कंडक्शन बैंड में। एंड दैट इज कंडक्शन बैंड, और वो रिस्पॉन्सिबल होंगे किसके लिए? कंडक्टिविटी के लिए। आ रही बात समझ में? ठीक है, तो ये आपका क्या है? ये आपका क्या है? ये क्या है? ये कौन सा बैंड, ये कौन सा इलेक्ट्रॉन है? ये मतलब बेसिकली ए, सॉरी ए किसमें है? बैलेंस बैंड में। अभी जब हम इसे एनर्जी देंगे, किसके बराबर एनर्जी देंगे? किसके बराबर एनर्जी देंगे? एनर्जी बैंड गैप के बराबर। और ये एनर्जी बैंड गैप किस पे डिपेंड करता है? ये एनर्जी बैंड गैप किस पे डिपेंड करता है? तो आंसर इज कि वो मटेरियल कौन सा है। लाइक अगर अगर वो कंडक्टर है तो एनर्जी बैंड गैप बहुत रिक्वायरमेंट बहुत कम है, काइंड ऑफ वो तो देना ही नहीं है, कहने वो बहुत ही इजीली वहां पे ऑलरेडी वी हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स, तो हमें अलग से कोई एनर्जी नहीं देनी है। ठीक है, और दूसरा क्या है? एनर्जी जैसे सेमी कंडक्टर है तो उसकी एनर्जी बैंड गैप रिलेटिवली थोड़ी सी ज्यादा, उसमें मतलब थोड़ा बहुत तो एनर्जी हमें देना पड़ेगा, तब जाके वो बैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में आएगा। और अगर इंसुलेटर है तो कुछ ज्यादा ही मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये होता है कॉन्सेप्ट कंडक्शन बैंड का, बैलेंस बैंड का और एनर्जी बैंड गैप का। तो इसमें दो लाइनें लिखना। फ्री चार्ज पार्टिकल्स विच आर रेडी फॉर कंडक्शन, free charged particle which are ready for conduction, free charged particles which are ready for conduction, free charged particles which are ready for conduction is in conduction band, is in conduction band. And and
the tightly bonded charged particles and the tightly bonded charged particles and the tightly bonded charged particles are present in valence band are present in valence band. ठीक है, ओके। तो अगर आपसे यहां पे पूछा जाए कि एनर्जी गैप की वैल्यू कंडक्टर के लिए कितनी होती है, तो आंसर इज 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट बोलना बहुत जरूरी है। तो कितनी होती है कंडक्टर के लिए, 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और ग्रेटर देन 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके लिए होता है, तो इंसुलेटर के लिए। ठीक है, और लेस देन, कहीं आपको 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मिल जाएगा या फिर कहीं आपको 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मिल जाएगा। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना, 2 इलेक्ट्रॉन भी मिल जाएगा आपको, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी मिल जाएगा। ठीक है, तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये किसके लिए बात कर रहे हैं, सेमी कंडक्टर के। ठीक है, जिसमें अगर सेमीकंडक्टर में मेनली हमने कौन कौन से मटेरियल यूज किए थे, सेमीकंडक्टर में हमने मेनली कौन कौन से मटेरियल यूज किए थे, और सेमीकंडक्टर मटेरियल आपका सिलिकॉन और जर्मेनियम, सिलिकॉन और जर्मेनियम। तो अगर सिंपली सिलिकॉन की बात करें तो कितना हो जाता है, सिलिकॉन का एनर्जी गैप कितना हो जाता है, एनीवन, सिलिकॉन का एनर्जी गैप 1.21 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और जर्मेनियम का कितना हो जाता है 0.785 इलेक्ट्रॉन, 0.785 इलेक्ट्रॉन। देखो आप उससे भी, आप वहां से मत रिलेट करने लगना कि सिलिकॉन का 0.7 वो क्या होता है बताना जरा, 0.7 वो, और वो जर्मेनियम का 0.3 वो क्या होता है, बोलो जरा, व्हाट इज द डिफरेंस, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बोथ दीज वैल्यूज। हाँ, थ्रेश होल्ड वैल्यू मतलब थ्रेश होल्ड वोल्टेज बोल सकते हो, कहने का मतलब ये वो वोल्टेज है, कोई भी सेमीकंडक्टर मटेरियल आप यूज कर रहे हो तो ये वो वोल्टेज है जिससे कम दोगे तो उस सर्किट में, उस डायोड के सर्किट में मतलब करंट फ्लो नहीं होगा। अगर आप डायोड मटेरियल बना रहे हो, ठीक है, इसी मटेरियल से, मतलब माइट बी सिलिकॉन में बी जर्मेनियम, तो तब तक कंडक्शन फ्लो नहीं होगा जब तक आप 0.7 वोल्ट या 0.3 वोल्ट नहीं दोगे। आंसर, या ये भी ध्यान रखना वोल्ट की बात हो रही है, एंड ये जो हमने बात करी है किसकी बातें हो रही थी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट की। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द यूनिट ऑफ, जल्दी बोलो, इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द यूनिट ऑफ, इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द यूनिट ऑफ, बोलो, एनर्जी। इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द यूनिट ऑफ, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनर्जी। ठीक है, हाँ, मतलब एनर्जी गैप मतलब क्या है, एनर्जी गैप मतलब किसका गैप, एनर्जी का गैप। तो एक्चुअली जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है दैट इज द यूनिट ऑफ एनर्जी। अब इलेक्ट्रॉन वोल्ट में इसलिए लेते हैं क्योंकि हमें बहुत ही स्मॉल स्केल पे बातें करनी होती हैं, तो छोटे छोटे टर्म्स, क्योंकि अगर तुमसे बोला जाए कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू हाउ मेनी जूल्स, तो आप इसे कन्वर्ट कर सकते हो कि 1.6 इंटू 10⁻⁻19 मल्टीप्लाई, मतलब इतने जूल्स होते हैं, यही होता है। ठीक है,
तो कहने का मतलब आप इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे कि 0.7 एंड 0.3 वोल्ट, ये दोनों दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर है ना। 1.21 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड 0.7, 0.785 एंड 0.3 वोल्ट। ठीक है, आगे बढ़े। ओके, तो अब अगर मैं यहां पे थोड़ा सा ये चीज देखूं, देखो अगर टेम्परेचर बढ़ाना है, सपोज टेम्परेचर बढ़ाना है, ठीक है, टेम्परेचर बढ़ाना है, तो टेम्परेचर बढ़ाने के लिए मान लो अगर हमें इस मटेरियल का या फिर इस हाँ सिलिकॉन या जर्मेनियम इस मटेरियल का टेम्परेचर बढ़ाना है, तो हमें कहीं ना कुछ एक्सटर्नल एनर्जी देनी पड़ेगी, यस या नो। अगर हमें टेम्परेचर बढ़ाना है तो कुछ ना कुछ एक्सटर्नल एनर्जी देनी पड़ेगी। अब कहोगे सर टेम्परेचर क्यों बढ़ा रहे हैं, आप बोलोगे टेम्परेचर क्यों बढ़ा रहे हैं। एक बात बताओ, एक कौन सा मटेरियल है, सेमीकंडक्टर मटेरियल है। अगर आप इसमें अगर आप इसमें अलग से अभी एनर्जी नहीं दोगे तो क्या बैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में आएगा क्या। अगर आप अलग से एनर्जी नहीं दोगे तो क्या बैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में आएगा, नहीं आएगा। तो बैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में लाने के लिए हमें एक्सटर्नल एनर्जी देना पड़ेगा, और एक्सटर्नल मतलब आप एक्सटर्नल एनर्जी से क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा, और टेम्परेचर जब ज्यादा होगा तो वो क्या होगा, बैलेंस बैंड से एक्साइट होके कंडक्शन बैंड में आने लगेगा। अब क्वेश्चन ये होता है कि हम जो एनर्जी देने की बात कर रहे हैं वो किस फॉर्मेट में दे रहे हैं, मेरा पॉइंट समझ रहे हो। मैं ये बोल रहा हूं कि जो एनर्जी आपको देनी है किसके लिए, कंडक्शन बैंड इलेक्ट्रॉन को सॉरी बैलेंस बैंड इलेक्ट्रॉन को कंडक्शन बैंड में लाने के लिए, तो वो जो आप एनर्जी दे रहे हो तो वो आप एनर्जी किस फॉर्म में देते हो, इन द फॉर्म ऑफ वोल्टेज। मेरी बात क्लियर है, इन द फॉर्म ऑफ वोल्टेज। तो यहां पे एक लाइन लिख सकते हैं क्या, टू इंक्रीज द टेम्परेचर, टू इंक्रीज द temperature we have to apply we have to apply external energy, we have to apply external energy। एक्सटर्नल एनर्जी मतलब किसकी बात कर रहे हैं अपन, वोल्टेज। ठीक है, तो इंक्रीज द टेम्परेचर वी हैव टू अप्लाई एक्सटर्नल एनर्जी, इसका मतलब किसकी बात कर रहे हैं अपन, वोल्टेज की बात कर रहे हैं। तो समझो जरा, अब देखो होगा क्या, जैसे आपने वोल्टेज बढ़ाया तो बताओ टेम्परेचर क्या होगा। अगर आपने एक्सटर्नल वोल्टेज बढ़ाया तो टेम्परेचर के साथ क्या होगा, इंक्रीज डिक्रीज, टेम्परेचर क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, सिंपल सी बात है। ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पे वोल्टेज बढ़ाया तो उसकी वजह से क्या होगा, टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, और अगर टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो जो हमारी फॉरबिडन एनर्जी गैप है, उसको फॉरबिडन एनर्जी गैप भी बोलते हैं, ईजी की बात कर रहा हूं मैं, फॉरबिडन एनर्जी गैप, ये क्या होगा, इंक्रीज करेगा डिक्रीज करेगा, सोच समझ के आंसर देना। फॉरबिडन एनर्जी गैप, अगर आप एक्सटर्नल वोल्टेज लगा रहे हो, ठीक है, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, तो फॉरबिडन एनर्जी गैप क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। ठीक है, अब एक समझो जरा, इसका मतलब क्या है कि अगर आपसे कोई पूछे कब हमें ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, लो टेम्परेचर पे या हाई टेम्परेचर पे, इलेक्ट्रॉन को कहने का मतलब लो टेम्परेचर पे। ठीक है, और वैसे भी अगर तुम याद करो तो 0 केल्विन पे आपका जो सेमी कंडक्टर मटेरियल है वो कैसा बिहेव कर रहा था, इंसुलेटर। और इंसुलेटर में अगर आपको कंडक्शन कराना तो बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, यस या नो। अगर आपको इंसुलेटर में कंडक्शन कराना तो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा, तो कहने का मतलब जितना कम टेम्परेचर होगा उतना ज्यादा हमें एफर्ट देना होगा, किसके लिए,
और कंडक्शन बैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन को कंडक्शन बैंड में लाने के लिए। ठीक, तो ये सारे पॉइंट्स क्लियर है यहाँ तक। जैसे वोल्टेज बढ़ाएंगे टेम्परेचर बढ़ेगा, और टेम्परेचर बढ़ेगा तो मतलब कहने का मतलब ये था कि एक्सटर्नल वोल्टेज लगाने के साथ हमें मेहनत कम करनी पड़ेगी, किसके लिए? इलेक्ट्रॉन के कंडक्शन, या फिर इलेक्ट्रॉन को एनर्जी गैप से मतलब कंडक्शन बैंड से बैलेंस बैंड में, सॉरी बैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में लाने के लिए। ठीक है, तो अब समझो जरा, अगर फॉरबिडन एनर्जी गैप डिक्रीज हुआ तो हमारा जो कोवैलेंट बॉन्ड है वो इजीली ब्रेक होगा या हार्डली ब्रेक होगा? अगर हमारा फॉरबिडन एनर्जी गैप डिक्रीज हो गया है तो कहने का मतलब, या फिर दूसरे लैंग्वेज में पूछूं तो आपका जो कोवैलेंट बॉन्ड का ब्रेकिंग है, मतलब टूटने की रेट है, रेट ऑफ ब्रेकिंग, दैट विल इंक्रीज और डिक्रीज बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। इंक्रीज, जल्दी जल्दी टूटेगा ना पंकज, अगर आपका एनर्जी लेवल कम है तो कहीं ना कहीं जल्दी जल्दी टूटेगा। ठीक है, बॉन्ड मतलब वो जो भी आपका कोवेलेंट बॉन्ड है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? ब्रेकेज ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड्स क्या करेगा? इंक्रीज डिक्रीज। ब्रेकेज ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड क्या करेगा? इंक्रीज डिक्रीज, इंक्रीज। ठीक है, क्यों? क्योंकि अभी हमारी जो एनर्जी गैप है, फॉरबिडन एनर्जी गैप, दैट वो क्या हो गया? डिक्रीज हो गया। अब एक बात बताओ, अगर अगर ब्रेकिंग हो रहा है तो एक, जब जब कोई इलेक्ट्रॉन, बैलेंस बैंड का इलेक्ट्रॉन टूटता है तो दो चीजें जनरेट होती हैं, एनर्जी रिक्वायरमेंट विल डिक्रीज। हाँ, ऑब्वियस सी बात है, अगर आप वोल्टेज, सप्लाई वोल्टेज दे रहे हो, बाहर से सप्लाई वोल्टेज दे रहे हो, टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो जितना एनर्जी चाहिए होगा उससे तो कम ही चाहिए होगा इलेक्ट्रॉन को ब्रेक करने की। यही तो वजह है, जब हम सप्लाई देते हैं तो कंडक्शन होता है, यही वजह है ना। जब आप बाहर से सप्लाई देते हो तो कंडक्शन होता है। तो कंडक्शन क्यों हो रहा है? क्योंकि जब आप वोल्टेज देते हो तो टेम्परेचर बढ़ता है, जब टेम्परेचर बढ़ता है तो जो उसकी इलेक्ट्रॉन को टूटने के लिए एनर्जी चाहिए होता है, दैट विल डिक्रीजेस। ठीक है, तो इसलिए जल्दी कोवैलेंट बॉन्ड भी ब्रेक होता है बेसिकली। तो अब आप मुझे बताओ, जब कोई बैलेंस बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन कहां पे आता है? कंडक्शन बैंड में। थोड़ा सा पीछे चलते हैं। जब कोई बैलेंस बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन आता है कंडक्शन बैंड में, जैसे यहाँ पे है इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं होता, यहाँ पे क्या होता है? बेसिकली पार्टिकल होते हैं। सिंपली मतलब जैसे वो कि वो आपका न्यूट्रल पार्टिकल, जब यहाँ से ये ब्रेक होगा तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएंगे और यहाँ पे क्या बचेंगे? एक इमेजिनरी होल। क्या बचेंगे? इमेजिनरी होल्स। तो कहने का मतलब, जब भी बॉन्ड टूटेगा दो चीजें एक साथ जनरेट होंगी। अगर एक बॉन्ड टूट रहा है इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन और एक होल जनरेट होगा। क्लियर है बात? ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन होल पेयर, इलेक्ट्रॉन होल पेयर क्या होगा? इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेशन क्या होगा? इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेशन क्या होगा? डिक्रीज और इंक्रीज? इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेशन क्या होगा? इंक्रीज। क्लियर है? इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेशन क्या होगा? मतलब ज्यादा ज्यादा से ज्यादा जनरेट होगा। अब एक बात बताओ, अगर जनरेशन ज्यादा हो रहा है इलेक्ट्रॉन्स का, तो व्हाट अबाउट कंडक्टिविटी? व्हाट अबाउट कंडक्टिविटी? दैट विल ऑल्सो इंक्रीज। ठीक है, दैट विल ऑल्सो इंक्रीज। बट याद रखना, ये जो भी चीजें कर रहे हो इसके साथ जो मटेरियल है, अगर मैं आपसे पूछूं कि अ, जैसे कि आप ये समझो कि
एक स्टेबिलिटी होती है। स्टेबिलिटी मतलब कि कब ज्यादा स्टेबल होगा, लो टेम्परेचर पे या हाई टेम्परेचर पे। स्टेबल तो लो टेम्परेचर पे ही होगा। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे वैसे वैसे तो स्टेबिलिटी कहीं ना कहीं घटती जाएगी। तो एक पॉइंट ये भी बोल सकता हूं मैं कि स्टेबिलिटी स्टेबिलिटी टू withstand स्टेबिलिटी टू withstand with, मतलब कि देखो आप ये समझो, जैसे कि होता है ना कि विथ स्टैंड का समझ रहे हो नहीं, विथ स्टैंड का मतलब समझ रहे हो, झेलने की क्षमता काइंड ऑफ, ठीक है। तो स्टेबिलिटी टू विथ स्टैंड द अप्लाइड एनर्जी क्या होगी, अप्लाइड एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज करेगी। स्टेबिलिटी क्यों, टेम्परेचर बढ़ रहा है तो स्टेबिलिटी आपकी, जितना ज्यादा एनर्जी दोगे उतना ज्यादा क्या होता जाएगा, इसकी स्टेबिलिटी घटती जाएगी, ठीक है। अब समझो जरा, अगर आप ये समझो कि अब एक ये लाइन मैं क्यों बता रहा हूं, वो थोड़ी सी उसका कंक्लूजन समझो। कहने का मतलब कि आप वोल्टेज बढ़ाते जा रहे हो, बढ़ाते जा रहे हो, ठीक है, वोल्टेज बढ़ा रहे हो, और बढ़ाते बढ़ाते कुछ मान लो टेम्परेचर क्या होता जाएगा, टेम्परेचर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो टेम्परेचर भी बहुत ज्यादा हो जाएगा, टेम्परेचर भी बहुत ज्यादा हो जाएगा, और जो स्टेबिलिटी होगी वो क्या हो रही है, स्टेबिलिटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है। जितना ज्यादा वोल्टेज बढ़ा रहा है उतना ज्यादा टेम्परेचर बढ़ रहा है, उतना उतना कम स्टेबिलिटी हो रही है, और एक लेवल पे जाके स्टेबिलिटी बहुत कम हो जाएगी या बहुत ही ज्यादा पुअर हो जाएगी, और हमारा जो मटेरियल है या हमारा जो सेमीकंडक्टर है वो क्या हो जाएगा, परमानेंटली डैमेज हो जाएगा, एंड semiconductor will permanently damage। आगे बात समझ में, और इसी को जो हम बाद में बोलते हैं ना कि ब्रेक डाउन हो गया या फिर पंक्चर, मतलब जो भी चीजें होती सारी चीजें, अभी जो भी बातें हो रही किसकी बातें हो रही हैं, दिस इज ऑल अबाउट इंट्रिंसिक, अभी एक्सट्रिंसिक की बातें नहीं हो रही, याद रखना। अभी अपन प्योर मटेरियल के बारे में बात कर रहे हैं। तो कहने का मतलब अगर आपसे कोई बोले कि प्योर सेमीकंडक्टर में क्या कंडक्टिविटी हो सकती है, आंसर इज यस, बट क्या करना पड़ेगा, एक्सटर्नल एनर्जी देनी पड़ेगी। एक्सटर्नल एनर्जी किस फॉर्म में देनी पड़ेगी, इन द फॉर्म ऑफ वोल्टेज। क्लियर है ये बात। अगर मैं ये बोलूं कि एट 300 केल्विन या फिर एट रूम टेम्परेचर सेमीकंडक्टर कैसा बिहेव करेगा, बोलो, एट रूम टेम्परेचर सेमीकंडक्टर कैसा बिहेव कर सकता है, काइंड ऑफ इंसुलेटर कैसे बोल सकते हो आप, वो तो 0 केल्विन पे इंसुलेटर की तरह बिहेव करेगा ना, कंडक्टर की तरह ना। हाँ, इंट्रिंसिक की ही बात कर रहा हूं, इंट्रिंसिक में यार आप समझे, जैसे एक बात बताओ, अगर मैं नॉर्मल मटेरियल की बात कर रहा हूँ, इंट्रिंसिक में नॉर्मल मतलब टेम्परेचर बहुत ही कम, तो उसमें क्या कोई फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे, 0 केल्विन पे बात कर रहा हूँ, नहीं थे, तो क्या कोई कंडक्शन होना था, नहीं होना था। तो अगर हमें कंडक्शन कराना है तो क्या करना पड़ेगा, एनर्जी देना पड़ेगा। एनर्जी किस फॉर्म में देंगे, वोल्टेज के फॉर्म में देंगे। तो अगर हम वोल्टेज बढ़ाएंगे तो क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो फॉरबिडन एनर्जी गैप बढ़ेगी, फॉरबिडन एनर्जी गैप बढ़ेगी तो क्या होगा, जो हमारे बॉन्ड होंगे, कोवैलेंट बॉन्ड वो ब्रेक होंगे, कोवैलेंट बॉन्ड ब्रेक होंगे। अगर कोवैलेंट बॉन्ड ब्रेक होंगे तो क्या निकलेगा, इलेक्ट्रॉन एंड होल्स निकलेंगे। इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो वो किस में पार्टिसिपेट करेगा, कंडक्शन में पार्टिसिपेट करेगा। तो व्हाट इज द कंक्लूजन, कि जैसे हम टेम्परेचर, अगर हम टेम्परेचर किसी भी तरीके से बढ़ा सकते हैं,
एनर्जी गैप डिक्रीज नहीं नहीं विद द एनर्जी गैप डिक्रीज होगा। एक बात समझो, एक बात समझो, एनर्जी गैप तो डिक्रीज हो रहा है, सही बात है। एक बात बताओ, अगर आपको यहां से यहां पे फेंकने में, मतलब यहां से यहां तक सामान पहुंचाने में मान लो 50 न्यूटन का फोर्स लगाना पड़ता है, ठीक है, और जब ये एनर्जी गैप घट गई, मान लो 10 न्यूटन का फोर्स लगाना पड़ता है, तो आप बताओ किस 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 सिचुएशन में आप ज्यादा से ज्यादा सामान यहां से यहां पे ले जा सकते हो। ऑब्वियस सी बात है, जब आपकी एनर्जी ये चीज घट चुकी होगी। तो इसी तरीके से अगर एनर्जी गैप घटेगी तो आपका जो इलेक्ट्रॉन फ्री करने, मतलब आप जो एनर्जी देनी पड़ेगी, अगर आपकी एनर्जी बैंड गैप घट रही है विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर, तो कहीं ना कहीं आपको आप ज्यादा से ज्यादा चांसेस है कि आप इलेक्ट्रॉन को फ्री करवा पाओगे ना। यस या नो? ठीक है। और बात रहेगी जीरो केल्विन की, तो हाँ, वहां पे इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होते, वहां पे एनर्जी बैंड गैप आप ये बोल सकते हो कि मैक्सिमम होती है, जीरो नहीं होती है, मैक्सिमम होती है। तभी तो जीरो केल्विन पे वो कैसा बिहेव कर रहा है, एज अ इंसुलेटर बिहेव कर रहा है ना। सेमी कंडक्टर इंट्रिंसिक एज अ इंसुलेटर बिहेव कर रहा है, मतलब वहां पे एनर्जी क्या होगी, बहुत ज्यादा देनी पड़ेगी अगर आप कंडक्शन कराना चाहते हो। समझ रहे हो पंकज? ठीक है, मतलब रूम टेम्परेचर पे कंडक्टर जैसे बिहेव करेगा। हाँ देखो यार, एक बात समझो, देखो, अगर मैं सिंपल सी बात करूं, अब लिखवाता हूं, अगला यही कंक्लूजन है। एट रूम टेम्परेचर, एट रूम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर का मतलब कितना, पहले तो ये बताओ केल्विन में, व्हाट इज रूम टेम्परेचर केल्विन में? 300, 300 केल्विन, 300 केल्विन। तो 0.72, हाँ सही बात है, सही बात है। एट रूम टेम्परेचर सेमी कंडक्टर कैसा बिहेव कर सकता है, मतलब अब अभी बताओ, इसमें रूम टेम्परेचर पे बात करें तो सेमी कंडक्टर अभी तक जो कि एकदम से कंडक्टिविटी नहीं कर रहा था, थोड़ा बहुत कंडक्टिविटी हो जाएगी, यस या नो? थोड़ी बहुत कंडक्टिविटी हो जाएगी। तो सेमी कंडक्टर कैन एक्ट एज अ कंडक्टर, कैन एक्ट एज अ कंडक्टर। अब एक बात बताओ, अगर आप ये समझो, अभी हमने एक्सटर्नल सप्लाई नहीं भी दिया, अभी हमने अगर एक्सटर्नल सप्लाई नहीं भी दिया, देखो, हमें पता है कि अगर हम, ध्यान से सुनना, हम वोल्टेज इंक्रीज अप्लाई करेंगे तो टेम्परेचर इंक्रीज होगा, और अगर रूम टेम्परेचर की बात कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं टेम्परेचर तो ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जा रहा है ना। यस या नो? हमारे टेम्परेचर, हमारा जो सराउंड है उसका टेम्परेचर, क्या तुम्हें कहीं ना कहीं, क्या तुम्हें वोल्टेज लगाने की जरूरत है क्या? कहने मतलब थोड़ा बहुत तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे ना सिस्टम में, थोड़े बहुत तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स आ ही जाएंगे ना सिस्टम में, एट रूम टेम्परेचर, एट रूम टेम्परेचर। ठीक है। तो अब इसका मतलब ये है कि सेमी कंडक्टर कैन एक्ट एज अ कंडक्टर एट रूम टेम्परेचर। और वही बात कि यहाँ पे कितना होता है, 1.12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट फॉर, यही लिखवाया था, सिलिकॉन, और 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट फॉर जर्मेनियम। ठीक है। अच्छा, एक ये वैल्यू आपने कब निकाली, मतलब ये जो Eg की वैल्यू है या एनर्जी बैंड गैप की वैल्यू है, कब है आपकी? एट 300 केल्विन। अगर आपसे सपोज एग्जाम में आपसे न्यूमेरिकल तो नहीं पूछेगा, बट एग्जाम में जैसा अभी 31st वाला पेपर हुआ था, तो एक्सप्रेशन जरूर पूछ सकता है, एक्सप्रेशन जरूर पूछ सकता है कि एक बार बताओ, चार ऑप्शन दे देगा, बोलेगा कि एक जनरल, एक बार बताओ, ये जो Eg की वैल्यू है किसके लिए है, किस टेम्परेचर के लिए है? 300 केल्विन के लिए। बट अगर आपसे मैं बोलूं कि एक जनरल फॉर्मूला बता दो, एक जनरल फॉर्मूला बता दो कि किसी भी टेम्परेचर के लिए हमें चाहिए, तो उसके लिए क्या लिखेंगे अपन? 1.21 माइनस 3.6 इंटू 10 के पावर -4
मतलब ए आपका बेसिकली ए टेम्परेचर की बात, ए टेम्परेचर है याद रखना। और टेम्परेचर, और ये टेम्परेचर किस में होने वाला है, टेम्परेचर किस में होने वाला है, केल्विन में, ठीक है। और इतना जितना भी आएगा उतना क्या, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दिस इज फॉर सिलिकॉन। सबको मेरी बात समझ में आ रही है, मैं क्या लिखवाने की कोशिश कर रहा हूँ। दिस इज एनर्जी गैप फॉर जनरल, मतलब ये आपका ऐसा नहीं है कि ये सिर्फली 300 केल्विन के लिए, आप किसी भी टेम्परेचर पे निकाल सकते हो। अगर आप इसे क्रॉस वेरीफाई करना चाहते हो तो आप इस टेम्परेचर की वैल्यू कितने रखना, 300, और आंसर कितना आना चाहिए, आंसर कितना आना चाहिए, 1.12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आ रही बात समझ में, 2.23 इंटू 10। ये जब भी आएगा एग्जाम में आपके सामने चारों के चारों मतलब 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, तो उस सिचुएशन के लिए लिखवा रहा हूं मैं, आपको ये रटना नहीं है, और रट भी सकते हो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो दिस इज सिलिकॉन एंड दिस इज फॉर जर्मेनियम। ये फॉर्मूला समझ में आ गया, कोई दिक्कत है किसी को, मतलब दिस इज जनरल फॉर्म ऑफ एनर्जी गैप किसी भी टेम्परेचर के लिए, किसी भी टेम्परेचर के लिए आप 0 केल्विन मतलब कोई बोल रहा है 150 केल्विन पे बता दो एनर्जी गैप कितना होगा, ठीक है, क्लियर। अब समझो जरा, अभी तक आपने क्या कंक्लूजन, अभी आपने क्या कंक्लूड किया बेसिकली, कि अगर आपको कंडक्शन बढ़ाना है, मेरी बात ध्यान से सुनना, अगर आपको कंडक्शन बढ़ाना है तो कहीं ना कहीं आपको क्या करना पड़ेगा। अभी तक जो बातें आपको समझ में आई, अभी तक आपके जो भी बातें आपके समझ में आई, कंडक्शन अगर आपको बढ़ाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक्सटर्नल एनर्जी देना पड़ेगा, एक्सटर्नल एनर्जी देना पड़ेगा। और वो एक्सटर्नल एनर्जी किस फॉर्म में होने वाला है, वो एक्सटर्नल एनर्जी किस फॉर्म में होने वाला है, वोल्टेज के फॉर्म में होने वाला है। वो एक्सटर्नल एनर्जी किस फॉर्म में होने वाला है, वोल्टेज के फॉर्म में होने वाला है, ठीक है। अब सपोज अगर हम बिना बिना बहुत, अब देखो ऑब्वियस सी बात है, जब हम कंडक्शन बढ़ाना चाहते हैं एक्सटर्नल एनर्जी देना पड़ेगा, वोल्टेज हाई देना पड़ेगा। तो अब हम अगर ये चाहते हैं कि यार ये वोल्टेज ना बहुत ज्यादा हो रहा है, मतलब कि कहने मतलब थोड़ा सा कंडक्शन कराने के लिए बहुत ज्यादा अच्छा, ये सारी बातें किसके लिए हो रही है, इंट्रिंसिक के लिए एक्सट्रिंसिक के लिए, ये सारी बातें किसके लिए हो रही है, इंट्रिंसिक के लिए एक्सट्रिंसिक के लिए, इंट्रिंसिक के लिए। तो कहने का मतलब अगर अब अगर हमें ये बोला जाए कि यार इंट्रिंसिक में कंडक्शन कराना है, तो आप क्या बोलोगे, भाई साहब बहुत ज्यादा वोल्टेज चाहिए, तो कहोगे कि कोई अल्टरनेट दे दो। यस, वी हैव अल्टरनेट एंड दैट अल्टरनेट इज कॉल्ड डोपिंग। आ रही बात समझ में, दैट अल्टरनेट इज कॉल्ड एज डोपिंग एंड दैट डोप्ड मटेरियल इज कॉल्ड एक्सट्रिंसिक मटेरियल। क्लियर है मेरी बात, ठीक है। तो अब यहां से क्या बोल सकते हैं कि यहां पे एक लाइन लिखेंगे कि टू गेट मोर कंडक्शन, टू गेट मोर कंडक्शन विदाउट अप्लाइंग, विदाउट अप्लाइंग much external energy, without applying much external energy, doping is necessary, doping is necessary, ठीक है, डोपिंग इज नेसेसरी। तो व्हाट इज डोपिंग, डोपिंग मतलब एक्सटर्नल आप कुछ भी ऐड कर रहे हो, तो व्हाट इज डोपिंग, डोपिंग इज व्हाट, डोपिंग इज व्हाट, एडिंग ऑफ इम्प्योरिटीज, एडिंग ऑफ इम्प्योरिटीज, ठीक है, एडिंग ऑफ इम्प्योरिटीज। देखिए सब बात करेंगे आप, सब बात करेंगे, ठीक है। तो डोपिंग
एडिंग ऑफ इम्प्योरिटीज, कंडक्टिविटी डिक्रीज क्यों होगी यार, इंक्रीज होगी ना डोपिंग के साथ। डोपिंग करेंगे तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा हो जाएंगे ना पंकज। अगर डोपिंग कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम फ्री इलेक्ट्रॉन बढ़ा रहे हैं ना, और अगर फ्री इलेक्ट्रॉन बढ़ा रहे हैं तो कंडक्टिविटी बढ़ेगी ना, इन डिक्रीज क्यों होगी। डोपिंग का डोपिंग कर ही इसीलिए रहे हैं, कंडक्टर के केस में डिक्रीज होती है। नहीं, कंडक्टर के केस में, अब कंडक्टर के केस में दैट इज ओके, बट ये आपका इस केस में जैसे कि अच्छा, दैट इज जो कंडक्टर में है ना, कंडक्टर में डोपिंग नहीं होती है, उसे बोलते हैं अलॉइंग। डोपिंग सिर्फ सेमीकंडक्टर में होती है, आप वही बोल रहे हो कि अलग से दूसरा मटेरियल मिलाना, दैट इज अलॉइंग, दैट इज अदर थिंग यार, उसे डोपिंग नहीं बोल सकते आप। वहां पे रजिस्टिविटी इंक्रीज होती है, सही बात है, मतलब कंडक्टर्स की उसकी डिक्रीज होती है, और यही तो वजह है यार कि जो कंडक्टर है उसका टेम्परेचर कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, क्योंकि रेजिस्टेंस, टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस बढ़ता है, रजिस्टिविटी बढ़ती है, बट इसमें तो उल्टा होता है ना। ठीक है, क्लियर है। तो एडिंग ऑफ इम्प्योरिटीज, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम एक इंट्रिंसिक मटेरियल लें, अगर हम एक इंट्रिंसिक मटेरियल लें और उसमें क्या करें, डोपिंग कर दें, तो हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा, एक्सट्रिंसिक, क्या मिलेगा, एक्सट्रिंसिक। तो यहां पे मैंने सारा प्लेटफॉर्म बना दिया आपके किसके लिए, एक्सट्रिंसिक के लिए, और इस ये एक्सट्रिंसिक हम डिस्कस करेंगे कल।